हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 यानी बिहार बोर्ड कक्षा 10 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वो भी हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी में भी हमारा है गोधूली का भाग 2। कौन सा है? गोधूली का हमारा भाग 2 है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे काफ़ी विस्तार से और जानेंगे कि इसमें क्या क्या जानना है। आज ये क्लास पहला है तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और सारी चीज़ें आप लोग नोट करते जाइएगा जो भी आगे हम बताने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ बता दें, यहाँ पे एक नीचे लाइन चल रहा है, इसको आप लोग गौर से पढ़िएगा। इस लाइन में बहुत राज छिपा हुआ है। जैसे ये लाइन क्या कह रहा है कि इतिहास वही रचेगा जो ऐसे पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा, इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा वीडियो आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल सकता है और न किसी कोचिंग संस्थान में मिल सकता है। आप लोग जाके देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि अगर ऐसा कोई मटेरियल दे दे और ऐसे कोई समझा के पढ़ा दे। चलिए ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। आज के चीज़ों को देखते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो सबसे पहले चैप्टर के बारे में हमको जानना है। तो चैप्टर में आप लोग देखिएगा तो गद्य खंड में आपको दिखेगा 12 चैप्टर और काव्य खंड में दिखेगा 12 चैप्टर। इन 24 चैप्टर में से हमारा 5 क्वेश्चन बनता है। यानी सबसे पहले हमको जानना है पृष्ठ 1 से, यानी बुक को आप लोग खोलिएगा तो जो पहला पेज हम लोगों को मिलता है जिसमें चैप्टर का नाम और राइटर का नाम दिया रहता है, उसमें 24 चैप्टर आप लोगों को टोटल मिलेगा और उसके 24 राइटर का नाम मिलेगा। फिर कुछ बगल में लिखा हुआ मिलेगा 12 चैप्टर में से जो गद्य खंड में आता है। उसमें लिखा होगा कि ये जो प्रस्तुत कहानी है ये क्या है। कहानी है, निबंध है, भाषण है, संभाषण है, ललित निबंध है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन किया रहेगा। तो हमें उन चीज़ों को भी याद करना है, ठीक है। तो इसी पे आज का जो क्लास होगा इसी से रिलेटेड होगा और इसके बाद हम एंट्री लेंगे हमारे चैप्टर में और जानेंगे कि चैप्टर को हमको कैसे पढ़ना है। तो आज जो पढ़ाने वाले हैं समझिए कि 5 नंबर आपका क्लियर होने वाला है एग्ज़ाम से संबंधित। तो ये 5 नंबर कैसे आप लोगों को गैदर करना है, इकट्ठा करना है, इस पर आप लोग अच्छे से तैयारी करके और कमांड बना लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी आसानी से याद होगा। सबसे पहले देखिएगा तो निबंध पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चैप्टर जो है वो निबंध है, ठीक है। या फिर पूछ देगा कि यहाँ पे एक चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं कि ये जैसे ले लिए हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है या क्या है, तो हमको क्या बताना है। तो ये निबंध है। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, पहला चैप्टर ही है और ये क्या है? निबंध है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक इसके बाद आ जाता है हमारा नागरी लिपि। तो नागरी लिपि जो है ये क्या है? तो ये भी निबंध है और ये किसके द्वारा लिखा गया है। अगर पूछ दिया कि जो नागरी लिपि है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो नागरी लिपि जो है वो गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया है। इन सारी चीज़ों के लिए भी हमने ट्रिक तैयार रखा है। अगले वीडियो में हम उस ट्रिक के बारे में बात करेंगे या कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम उन सारी चीज़ों को भी मेंशन कर दें, ठीक है। तो देखिएगा इसी तरीके से ठीक अगला चैप्टर भी है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, यानी गद्य की कौन सी विधा है, तो ये भी निबंध है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आप लोगों को एक ट्रिक शो हो रहा होगा, यहाँ पे इस ट्रिक को आप लोग गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे ये जो ट्रिक है इसको आप लोग एक बार याद कर लेते हैं तो ये तीनों का तीनों चैप्टर काफ़ी ईजिली याद हो गया। कह रहा है ट्रिक कि नगर का परंपरा श्रम विभाजन है। नगर का परंपरा क्या है? श्रम विभाजन है। तो नगर से क्या हो जाएगा? नगर से नागरी लिपि हो जाएगा। परंपरा से क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन। और श्रम विभाजन से श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रिक से तीनों का तीनों चैप्टर आप लोगों को काफ़ी आसानी से याद हो जाता है। एक लाइन बस याद रखना है, कौन सा? नगर का परंपरा श्रम विभाजन है और इससे तीनों चैप्टर याद हो गया। श्रम विभाजन है तो ये तीनों का तीनों क्या हो गया? निबंध हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो आगे हमारा आ जाता है यहाँ पे कहानी वाला पार्ट, यानी कौन कौन सा कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक भी दे दिए हैं। एक ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या कर रहा है कि बहादुर की मछली विषैली है। बहादुर की मछली कैसी है? विषैली है। अब देखिए याद कैसे करना है, यानी हम बहादुर से ले लें तो बहादुर से क्या हो जाएगा? बहादुर चैप्टर, ठीक है। और बहादुर चैप्टर क्या है? कहानी है। बहादुर चैप्टर क्या है? तो ये कहानी है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से बहादुर की मछली, तो मछली जो है, मछली भी एक चैप्टर है और ये भी क्या है?
कहानी है। ठीक इसी तरीके से विषैली है, विषैली से क्या हो जाएगा, विष का दांत हो जाएगा। तो ये तीनों का तीनों चैप्टर क्या है, कहानी है। और ये कहानी अब यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ पे जो विष का दांत है, ये विष का दांत नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो बहादुर चैप्टर आप लोग देख रहे हैं सेकंड पोजीशन पे, इस बहादुर चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है अमरकांत। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप लोगों को मछली भी दिखाई दे रहा है जिसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल हैं। इन सारी चीज़ों के लिए भी हमने ट्रिक तैयार कर दिया है जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस जितना बता रहे हैं उतना कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में और लिख के एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे 5 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे 2 ट्रिक हमने आपको दे दिया, बाकी जो बच है ना, बाकी जो चैप्टर बच रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि बाकी के पार्ट में क्या है कि सब सिंगल पोजीशन लेके बैठा है, तो इसको हमें थोड़ा सीरियल वाइज ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ये जो पहला है ये कह रहा है कि क्या है ये पहला, भारत से हम क्या सीखें, ये चैप्टर का नाम है। और ये क्या है, तो भाषण है। भारत से हम क्या सीखें, ये क्या है, तो ये भाषण है। और इसके बारे में हम बात करें तो भारत से हम क्या सीखें, ये मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है, तो ललित निबंध है। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ललित निबंध, काफ़ी मज़ा आता है नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर को भी पढ़ने में। ठीक इसी तरीके से जीत मैं निरखत हूँ, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जीत मैं निरखत हूँ, ये शायद लिखा हुआ है, हाँ, पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है, साक्षात्कार है। ठीक है, इसी तरीके से अभिनयो है, अभिनयो भी ललित रचना है। अभिनयो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। नौबत खाने में इबादत, इसके बाद आ जाता है नौबत खाने में इबादत। इसके जो लेखक हैं नौबत खाने में इबादत के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्रा। और एक बच जाता है शिक्षा और संस्कृति, तो शिक्षा और संस्कृति जो लास्ट है इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तो इन सारे चैप्टर को भी आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, फेयर भी करते जाइएगा साथ साथ, और इसको याद भी करते जाना है, क्योंकि यहाँ से 5 चैप्टर पूछेगा। और जो भी टेस्ट हम लेने वाले हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन देने वाले हैं, क्योंकि ये 5 नंबर कंपलसरी रहता है एग्जाम में। तो इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कीजिएगा। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करते जाइएगा और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कमी हो रहा है, क्या अच्छा चल रहा है। इन सारी चीज़ों को भी आप लोग मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको पता चलते रहे। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं ट्रिक के बारे में। अब हमको याद करना है कि चैप्टर और राइटर का नाम, तो इसी वीडियो में हम उसको भी मेंशन कर देते हैं कौन सा चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जो बाकी लग जाएगा उसको हम अगले वीडियो में ज़रूर कराएंगे, 100% कराएंगे। लेकिन इस वीडियो में जितना कंप्लीट हो सकता है उतना हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ट्रिक को काफ़ी गौर से, एक ट्रिक बनाया है हमने जिसमें क्या कह रहा है कि गांधी की शिक्षा से मिश्रा जी इबादत किए तो शर्मा जी का दांत, अंबेडकर जी का जात खराब हुआ। ठीक है, ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है, एक बार में याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। आशा करते हैं कि आप लोगों को अभी याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो अब याद कैसे करना है, इससे हमको चैप्टर का नाम और राइटर का नाम याद कैसे होगा, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे गांधी की शिक्षा, क्या कह रहा है, गांधी की शिक्षा से, यानी ये जो गांधी की शिक्षा से, तो शिक्षा यहाँ पे शुरू में दिखाई दे रहा होगा। अगर आप लोग यहाँ पे गौर से देखिएगा तो शिक्षा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो शिक्षा से क्या हो जाएगा, गांधी की शिक्षा। तो गांधी की शिक्षा मतलब महात्मा गांधी ने कौन सा चैप्टर लिखा है, शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि मिश्रा जी इबादत किए, मिश्रा जी क्या किए, इबादत किए। तो मिश्रा जी इबादत किए तो नौबत खाने में इबादत, तो इबादत दिखाई देगा तो क्या टिक आउट करेंगे, मिश्रा यानी यतीन्द्र मिश्रा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखिए शर्मा जी का जात, शर्मा जी का दांत। ठीक है, तो विष के दांत यानी दांत जहाँ पे दिखाई देगा उसके लेखक कौन हो जाएंगे, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगला बच जाता है हमारा अंबेडकर जी का जात खराब हुआ, यानी अंबेडकर से क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, और जात खराब हुआ मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आप लोग एक बार याद कर लेते हैं, गांधी की शिक्षा से मिश्रा जी इबादत किए
तो शर्मा जी का दांत, अंबेडकर जी का जात खराब हुआ। तो गांधी की शिक्षा मतलब शिक्षा और संस्कृति किसकी? महात्मा गांधी की। मिश्रा जी इबादत किए तो नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्रा द्वारा। और शर्मा जी का दांत, तो दांत मतलब विष के दांत, और किसके द्वारा? तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। और अंबेडकर जी का जात खराब हुआ, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसका हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर जी का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और ट्रिक देख लेते हैं हम लोग और इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक क्या कह रहा है कि भारत का मैक्स मुलर हजारी प्रसाद का नाखून देखा तो मूले जी ने लीप दिया, फिर शुक्ला जी मछली लाए तो रामविलास का परंपरा नष्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से समझिएगा, भारत का मैक्स मुलर यानी मैक्स मुलर कहाँ का है? भारत का। थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं, ठीक है, कहानी को समझने के लिए। तो भारत से क्या हो जाएगा? भारत जिसमें भी दिखाई दिया, यानी भारत से हम क्या सीखे? चैप्टर का नाम है। तो किसको टिक आउट करना है? मैक्स मुलर को, यानी भारत का मैक्स मुलर। फिर कह रहा है कि हजारी प्रसाद का नाखून देखा, यानी नाखून, नाखून से हो गया, नाखून क्यों पढ़ते हैं? किसके द्वारा? हजारी प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से नाखून देखा तो मूले जी ने लिप दिया। मूले जी ने, मूले से क्या हो जाएगा? यहाँ पे मूले दिखाई दे रहा होगा, गुड़ाकर मूले, यानी मूले जी ने लिप दिया। लिप से लिपि होता है नागरी लिपि, किसके द्वारा? गुड़ाकर मूले के द्वारा। और ठीक इसके बाद जो है, यानी फिर शुक्ला जी मछली लाए। तो शुक्ला जी कहीं से जाके मछली लेते हैं, तो मछली चैप्टर के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। और फिर क्या हुआ? रामविलास का परंपरा नष्ट हुआ, यानी परंपरा से परंपरा का मूल्यांकन। और किसका परंपरा नष्ट हुआ? तो रामविलास का। यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट में रामविलास शर्मा का परंपरा नष्ट हुआ। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। बहुत ही जल्द पार्ट 2 आने वाला है, तो आप लोग वेट करते रहिएगा और बाकी चीज़ों को याद करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।